उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज यानी 4 जुलाई को पूरे हो गए। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने इन 100 दिनों में सरकार की ओर से जो अहम फैसले लिए गए हैं उन्हें आज जनता के बीच में रखा। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने की। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 5 वर्ष के एक अभूतपूर्व कार्य के बाद जो 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, जो कार्य हुआ, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसको करने के बाद आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक आगाज है। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है 100 दिन में, मुझे हम सारे हमारे सहयोगी अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के निर्धारित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर करने के लिए क्या कदम लेंगे, इसके बारे में बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद लक्ष्य निर्धारित हुए और आज आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो रखेंगे, उसकी वो तमाम सारी उपलब्धियां ही नहीं बल्कि वो एक बड़ी आधारशिला होगी जो प्रदेश को आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण की शुरुआत अर्थव्यवस्था से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचे और उनके इस सपने में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान। प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दोगुने से भी बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अपने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार पर अपरोक्ष रूप से हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश परिवारवाद, दंगों, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले प्रदेश में पहचान की संकट थी। हमने पिछले 5 साल में कानून का राज स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश आए, अपराध और अपराधियों के प्रति भी हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया, जिसके फलस्वरूप पिछले 100 दिन में हमने पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के 874 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। साथ ही साथ पहली बार धर्मस्थलों से माइक हटाने का काम हुआ। लगभग 1 लाख से अधिक माइक को हटाया गया या फिर उनकी आवाज को कम किया गया। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को, जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित की
और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सीएम योगी ने बताया कि 2022 का चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को 3 महीने आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी फ्री राशन देने की उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने पहली कैबिनेट में लिया था, जिसे 3 महीनों तक धान गेहूं के साथ, चावल और गेहूं के साथ ही दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवारों को चीनी भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्य सचिव और पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जाहिर की कि आगे भी इसी तरह उनकी सरकार अच्छा काम करती रहेगी। 100 दिन के लिए जो लक्ष्य तय थे उससे भी आगे बढ़ करके मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, उनके विभागों ने, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेहतरीन प्रयास करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश की दृष्टि से तय की है, इसे भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और मंत्री और कार्मिक, चाहे वह हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हो, प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन हुए सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ मिलकर के सरकार के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग केवल भाषण में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहा सो किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 100 दिन का जो लक्ष्य था उसे हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से उन्हें उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।